हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है हियर योरसेल्फ, राइटर है प्रेम रावत। हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड, फाइंडिंग द एंटीडोट टू फियर, एंगर एंड वरी। हम में से हर किसी को ये जानना है कि हम कौन हैं और सेल्फ नॉलेज के लिए तैयार रहना है ताकि हम इम्पैक्ट डाल सकें दुनिया के ऊपर। आजकल लाइफ में इतना नॉइज़ है कि हम उसको कम करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कैसे करें। और एक बार हमको अपने अंदर की आवाज़ सुननी आ जाए तो हम इस दुनिया को फेस करते हुए भी अपने शांति को मेंटेन रख सकते हैं। प्रेम रावत जी कहते हैं, हाउ वी कैन प्रोफाउंडली चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ। अपनी भी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर सकते हैं और अपने आसपास के सराउंडिंग्स की भी। आप कोई भी हो, पीस आपके अंदर है। सेल्फ नॉलेज से आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। सिर्फ आप ही आउटर से इनर की जर्नी को पा सकते हैं। नो वन कैन गिव यू पीस। कोई आपको पीस दे नहीं सकता। इट्स समथिंग ओनली यू कैन अनकवर फॉर योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ। बीइंग फुली कॉन्शियस रिक्वायर्स एफर्ट। आइंस्टीन कहते थे कि विजडम इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग बट ऑफ द लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू एक्वायर इट। आपको खुद को पहचानना है। क्लैरिटी, कंटेंटमेंट, काइंडनेस सब आप में ही है। डार्कनेस भी आप में ही है, लेकिन लाइट भी आप में ही है। इवन जब आप सैड होते हैं तो जॉय भी आप में ही है। ये फीलिंग कहीं और से नहीं आती हैं। दे आर पार्ट ऑफ यू, ऑल्दो हमने वो इंसाइट खो दी है। गुरु हमें सिर्फ मिरर दिखा सकते हैं जिससे हम अपने इनर सेल्फ को क्लियरली देख पाएं। हमको अपनी स्टोरी खुद ही लिखनी है। हमें इंजॉय खुद ही करना है। वी नीड टू इंजॉय हु वी आर। यदि हम केयरफुल नहीं होंगे तो सभी लोग हमारे लाइफ के ड्रामा में मेन कैरेक्टर बन जाएंगे। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, कलीग हों या कोई अजनबी हो। आपको खुद को सेंटर स्टेज पर रखना है। किसी और को अपने ड्रामे में एंटर नहीं करने देना है। मेन रोल आपका खुद का होना चाहिए। ह्यूमन हिस्ट्री में एक पॉइंट पर लोगों ने ये रियलाइज किया कि एक कॉन्शियसनेस होती है जो हमें डे टू डे के सर्वाइवल की थिंकिंग के बियॉन्ड एक थिंकिंग प्रोवाइड करती है। ये नहीं पता ये थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग कब एमर्ज हुई, लेकिन ये नॉलेज अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिविलाइजेशन में देखी जा सकती है। सभी ने इसको अपने अपने अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया है। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था, नो दाई सेल्फ, खुद को जानना है। डेल्फी में अपोलो के एक टेम्पल में भी यही लिखा हुआ है, द इनर टेम्पल एट लक्सर इन इजिप्ट, मैन नो दाई सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू नो द गॉड्स। कहीं भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि नो योर हिस्ट्री, नो योर कल्चर, नो योर सोसाइटी। ये बहुत प्रिसाइजली जानते हैं नो योर सेल्फ, कि खुद को जानना है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछता है कि क्या आप खुद को जानते हैं, तो मोस्टली लोग स्माइल करने लगते हैं, कहते हैं हाँ शायद, या कुछ कहते हैं आई एम नॉट श्योर। ये एक साधारण सा क्वेश्चन आंसर करना इतना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि शायद हम वर्ड्स यूज करना चाहते हैं रादर देन फीलिंग्स। लेकिन नोइंग आवर सेल्फ
एक्चुअल में वो होता है जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, rather than how we define ourselves. People have experienced the fulfillment that comes with true self knowledge, और वो आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप क्या नहीं हैं, इससे आप डर जाएंगे, क्योंकि लोग आपकी हर वो चीज़ आपको बताएंगे, खुशी खुशी बताएंगे, जो आप में नहीं है, जिन चीज़ों में आप गलत हो। लोग आपको किसी दूसरे की तरह बनने के लिए बोलेंगे और आप उस तरह के बन नहीं पाएंगे। आपको अपने अंदर के परफेक्शन को खुद ही पाना है। हु एम आई, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे एंड विल चूज टू एक्सप्लोर विद इन। पीस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट विद योर सेल्फ। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते थे, नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। सेल्फ नॉलेज और पीस से आप में जॉय, क्लैरिटी, फुलफिलमेंट, लव, रेजिलियंस, ये सब होंगे। ऐसी सेंसेशन जो सिर्फ फील करेंगे, वो किसी से भी अटैच नहीं होगी। बस इस थॉट को अपने अंदर एक बार, एक मोमेंट के लिए बैठने दीजिए, फिर देखिए आपके अंदर लाइफ टाइम सप्लाई हो जाएगा पीस का। वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होगी, ना ही लोग इसको डिफाइन करेंगे। आई मीन नॉट एनीथिंग आउटसाइड यू, इट इज़ योर्स एंड योर्स अलोन। वो सिर्फ आपकी होगी। इट इज़ अटरली परफेक्ट एंड इट लिव्स राइट इन योर हार्ट। दैट्स वेयर वी आर नाउ हेडेड। 15th सेंचुरी के पोएट कबीर ने कहा था कि यदि आप सच जानना चाहते हैं तो मैं आपको सच बताऊंगा। आई विल टेल यू द ट्रूथ, लिसन टू द सीक्रेट साउंड, द रियल साउंड। वो है आपके अंदर, दैट इज इनसाइड यू। सेल्फ नॉलेज म्यूजिक की तरह से है। जैसे आप खुद को समझना शुरू करते हैं, आप और भी सुंदर साउंड्स सुनना शुरू कर देते हैं। मीन्स आपको पता चलने लगता है कि लाइफ आपके लिए क्या क्या चीज़ें ऑफर करने वाली है। यदि आपके कान ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ ट्यून होने लगते हैं, तो आप चारों तरफ के शोर के बावजूद भी आप अपने आप को सुन पाते हैं। आप खुद भी म्यूजिशियन बन जाते हैं, प्रोड्यूसिंग वंडरफुल मेलोडीज दैट विल डिलाइट दोज एबल टू हियर देम। आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, बट लाइक एनी म्यूजिशियन आपको अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक से बजाना सीखना होगा। सो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस एंड ऑलवेज प्रैक्टिस। Imagine if everyone could hear and play the music of self-knowledge.